स्वागत है आप सभी भाई बहनों को हमारी आज ही सच्ची खबरों में। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहूँगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए भाई बहन जुड़े हैं तो दूसरी भाई बहनों को भी जोड़ें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा तो उसमें 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाले को दबा लें आप। तो देखिए आज मैं आप सभी भाई बहनों को एक जो निरीक्षण हुआ है, निरीक्षण में कौन कौन सी कमी पाई है और कहाँ कहाँ पर निरीक्षण हुए CDPO द्वारा, कहाँ कहाँ पर DPO द्वारा किए गए हैं, तो आज मैं आपको सभी की जानकारी दूंगी और आप सभी इसको देखेंगे एकदम से। और जो भाई बहन, मैं आप सभी से एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर सिर्फ सच्चाई मिलती है, तो आप देखें चाहे ना देखें, इससे हमें कोई मतलब नहीं। कुछ बहनें हैं जो हमारे चैनल को कम देखती हैं और 8 से 10 चैनल हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा देखती हैं। हमको पता चल जाता है कौन किस चैनल को देखता है। तो हमारे चैनल पर आप सिर्फ इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि रजिस्टरों के बारे में कुछ बता दिया जाता है या फिर पोस्टर ट्रैकर या जो आप पूछती हैं तो उसका जवाब दे दिया जाता है, बाकी कोई रिप्लाई नहीं करता है। तो देखिए आज जो चेकिंग हुई है, कहाँ कहाँ पर चेकिंग हुई है, क्या क्या कमी मिली है और उसमें कई अफरा तफरी के माहौल रहे, तो आप इसको आप ध्यान से देखें। CDPO के दौड़ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप। यानी जब CDPO चेक करने पहुंचे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया और वो जल्दी से जल्दी अपने वहाँ पर पहुँचने लगी थी। मिर्जापुर की खबर है ये। कौन विकास खंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का दौड़ बाल विकास परियोजना अधिकारी विमलेश कुमार पाल, मुख्य सेविका धनराजी देवी और ICDS विभाग के बड़े बाबू प्रदीप कुमार द्वारा किया गया। बाल विकास परियोजना अधिकारी अपनी टीम के साथ आंगनबाड़ी केंद्र चिंदलिख, पटेहरा और मनोवा आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जहां पर CDPO द्वारा मनोवा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी भवन के निरीक्षण में कोई कमी नहीं मिली। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगीता देवी और सहायिका भी उपस्थित रहीं। उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी की टीम चिंदलीक पटेहरा गांव का दौरा किया, जहां पर पोषाहार में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी। वहां पहुंचकर बाल विकास परियोजना अधिकारी चिंदलीक पटेहरा के तीनों आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुनीता देवी, गिरजा देवी, सुनीता चंदा सहित तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उपस्थित मिली। तो देखिए उपस्थित तो मिली और उनके देख रेख में सूखा राशन वितरण किया गया। तो यानी कि जो अधिकारी आए तो उन्हीं की देख रेख में सूखा राशन जो वितरण किया गया, क्योंकि वहां पर परेशानी हो रही थी, शिकायत मिल रही थी राशन की बार बार पे। इसलिए जब यह जानकारी तमाम केंद्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हुआ, लोग अपने अपने केंद्र पर उपस्थित रहीं, जिसको लेकर पूरे ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भय का माहौल था। देखिए भयभीत तो हो जाएगा, हो ही, कहीं किसी के रिकॉर्ड में कमी हुई, कहीं किसी में, तो इसलिए कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है तभी उनको लगता है कहीं अचानक से कहीं कौन सी चीज़ पता नहीं पूछ ले वो हमसे ना आए, तो इसलिए भी कुछ आंगनबाड़ी बहनें डर जाती हैं। तो भय का माहौल रहा और तमाम केंद्रों पर आंगनबाड़ी केंद्रों में वजन और लंबाई मापने का कार्य किया जा रहा था। आंगनबाड़ी केंद्र कोल्हुआ में कार्यकर्ता सरिता उपाध्याय द्वारा सूखा राशन के रूप में माह जनवरी फरवरी मार्च का सूखा राशन चावल वितरण किया गया। तो देखिए जहाँ पर आ चुका है वो बांट दें, कहीं कहीं पर अगर राशन आया नहीं है तो आंगनबाड़ी बहनें कहाँ से बांट दें, जबकि कई कई जिलों में तो यानी कि दिसंबर तक का राशन आया है सूखा राशन और बाकी नहीं आया है। तो देखिए अभी इसमें और भी कई खबरें हैं, बीच में छोड़कर मन जाना। आज मैं आपको कई सच्चाई दिखाऊंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों का किया गया निरीक्षण। तो देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जिले मिर्जापुर, ये मिर्जापुर की खबर है। जनपद के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा मंगलवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी विमलेश कुमार पाल, मुख्य सेविका धनराजी देवी और ICDS विभाग के बाबू प्रदीप, ये वही वाली खबर जो अभी मैंने आपको पढ़ करके सुनाई है। तो यानी अलग अलग अखबार में अलग अलग तरीके से निकालते हैं। आप सभी को पता है कि सबकी अलग अलग कहानी है, कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो इसी तरीके से सब अपने अपने अखबार में थोड़ा इधर उधर फेरबदल करके निकालते हैं। तो देखिए अगली खबर, और मेरी अभी कई खबरें लगी हुई हैं जो आंगनबाड़ी बहनों से रिलेटेड है। बीच में ही मैं आपको एक वीडियो फोटो दिखा देती हूँ। ये बाल विकास मंत्री, आपकी केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, तो कल यानी ये मथुरा पहुंची थी। मथुरा में इन्होंने एक केंद्र का निरीक्षण किया। वहां पर जाकर के इन्होंने गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को
गोद भराई और अन्नप्राशन भी किया। देखिए आप देख सकती हैं अपने हाथों से। इसकी वीडियो भी हमने 1 से 1.5 मिनट की 1 मिनट की ये डाली है, तो आप सभी भाई बहन जाकर वहाँ पर देख सकती हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर देखिए गोद भराई भी की गई है। बहुत कई महिलाओं की, ऐसा नहीं कि 1-2 की गई है, 4 से 5 महिलाओं की गोद भराई की गई है और अन्नप्राशन भी किया गया है। अन्नप्राशन के लिए भी महिलाएं आई हुई हैं। तो यहाँ पर ये जो बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने औचक निरीक्षण किया था आंगनबाड़ी केंद्र का, और वहाँ पर भी इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम करवाए थे। तो देखिए जो 62 वर्ष की जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो चुकी हैं, उनको ग्रेजुएटी और पेंशन दिलाने की मांग की गई है। इसका मैंने आपको जो सौंपी थी वही दिखा दिया था, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा सा इसमें अंतर दिखाई दे रहा है मुझे, तो मैं इसको आपको बताऊंगी। इसके बाद में और भी कई सरकारी आदेश लगेंगे, तो उनको भी आप ध्यान से देखें। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के अध्यक्षता के सोमवार को लोहिया भवन नेहरी स्थित कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में संरक्षक अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं को बिना ग्रेजुएटी पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि का लाभ दिए जाने के बाद ही उनका सेवाएं समाप्त की जाए। उन्होंने कहा सरकार से मांग की है कि आंगनबाड़ी महिलाओं को 62 वर्ष के बाद ही कुछ न कुछ सेवा लाभ राशि के रूप में ग्रेजुएटी पेंशन जरूर दी जाए, जिससे आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी वृद्धावस्था के जीवन को उक्त धनराशि की सहायता से जीवन यापन कर सकें। देखिए जब भी मैं आपको बता दूं एक सही बात जो है कि जब भी इंसान के पास जब वृद्धावस्था होती है, एक तो वो खुद से परेशान, शरीर से परेशान, चलने फिरने में परेशानी हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहता, उसी समय सरकार इनको रिटायर कर देती है, वो भी खाली हाथ कर देती है, तो एक बोझ बना देती है। आपको आए दिन देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ऐसा बच्चों को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर बोझ हैं। तो सरकार को इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। जब वृद्धा पेंशन के लिए आप 500 रुपये दे रहे हैं हर महिला को, तो क्या आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन के लिए आपको ग्रेजुएटी नहीं देनी चाहिए, जब उन्होंने पूरी सारी जीवन इसको आपके इसमें कार्य में लगा दिया। लेकिन इस चीज़ के लिए सरकार पैसा नहीं निकालती। हर चीज़ के गौ रक्षा के लिए पैसा निकालती है। जब गोवंश इस तरीके से इधर उधर डोलते हैं तो उनको भी गौशाला बनवाया है, और उनके लिए भी चारे के लिए पैसा है, और जो वहाँ पर कर्मचारी रहे हैं उनके लिए पैसा है। तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए पैसा क्यों नहीं निकालती है सरकार? इस चीज़ के भी सरकार को अपने धनराशि में से बजट के में जब बजट पेश होता है तभी इन चीज़ों के लिए ही पैसा निकाल लेना चाहिए, जिससे आंगनबाड़ी महिलाएं अपनी वृद्धावस्था के जीवन को धनराशि की सहायता से जीवन यापन कर सके। बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संघ के संरक्षक ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी महिलाओं को बिना ग्रेजुएटी पेंशन दिए ही 60 वर्ष की आयु में उनकी सेवाएं समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण वह वृद्धावस्था से लाचार होकर काफ़ी कठिनाइयों से जीना पड़ता है। लेकिन 60 वर्ष की आयु के बाद इन्हें बिना ग्रेजुएटी पेंशन दिए ही सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि इन बेसहारा महिला को 62 वर्ष की आयु के बाद कुछ न कुछ सेवा लाभ राशि के रूप में ग्रेजुएटी पेंशन अथवा एक मुश्त धनराशि दी जाए। तो देखिए झारखंड में, उत्तराखंड में, हर जगह पर झारखंड में 3 लाख मिल रहा है, किसी राज्य में 2 लाख मिल रहा है, किसी में 1 लाख मिल रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार है यहाँ पर 1 रुपया भी नहीं देती है आंगनबाड़ी बहनों को, रिटायरमेंट कर देती हैं। और वो तो कोरोना काल से शुरुआत हुई है। ऐसे ही कोरोना काल में तो दुनिया एक दूसरे की सहायता कर रही थी, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिना कुछ लिखे और आंगनबाड़ी बहनों को सेवा समाप्ति कर दी। तो इस तरीके से इन्होंने मांग रखी है कि जब सबके लिए पैसा बजट में निकाला जाता है तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्यों नहीं, ये पूरा अपना पूरा जीवन निकाल देती हैं। सर्वे करना, बच्चे को पालना, कुपोषित को, अति कुपोषित को सबकी देखभाल करना, गर्भवती माता की देखभाल करना, धात्री माता की देखभाल करना, सर्वे करना, बीएलओ का काम करना, पोलियो ड्यूटी करना, बाकी ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आंगनबाड़ी बहन के बिना हो सके। हर काम में आंगनबाड़ी चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। और आपका टीकाकरण पूरा करवाना, बच्चों की जो अभी स्वास्थ्य विभाग से जो टीम आती है आरबीएस की, उसके भी सभी काम आंगनबाड़ी बहनों को ही करवाने पड़ते हैं। तो सरकार को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। जसोदा मैया कहने से या माँ बनाने से आंगनबाड़ी बहनों का पेट नहीं भरता है। महंगाई के इस समय चरम पर है, बहुत ज़्यादा महंगाई हर चीज़ में। तो बताओ 5,500 में क्या होता है। शिक्षा मित्रों के लिए आए दिन वीडियो बनते हैं, कोई ना कोई टीवी पर आवाज़ उठाता है कि 10,000 में शिक्षा मित्र क्या कर सकते हैं, लेकिन कभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता है कि 5,500, उनको 10,000 है तो आंगनबाड़ी बहनों के 5,500 में परिवार का पेट कैसे पाले एक आंगनबाड़ी बहन।
जिसमें खुद 2 4 6 लोग हो सकते हैं। 4 तो लोग है ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 6 भी लोग हो सकते हैं। अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो 4 लोग हैं, 5 भी हो सकते हैं। मैं जरूर नहीं, कहीं कहीं 5 भी है, 6 भी है। तो इस चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए कि 5,500 में 6 लोगों का 1 महीने का कोई खर्चा चला के दिखाए। उसके बाद में तब पता चले कि किस तरीके से खर्चा चलता है। देखिए इसमें अभी और भी कई न्यूज लगी हुई हैं अब बीच में। तो देखिए एरियर भुगतान ना होने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाराज, यानी जो समय से आपका जो एरियर है वो नहीं आया है, इससे आंगनवाड़ी बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये आपके सिद्धार्थ नगर यानी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर की जिले की खबर है। से खेसरहा ब्लॉक यानी खेसरहा ब्लॉक सभागार में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ के ब्लॉक संरक्षक राजेंद्र प्रसाद की अगुवाई में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बकाया एरियर भुगतान न होने पर आक्रोश जताया गया। अविलंब भुगतान की मांग किया। साथ ही सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की वितरण की गई साड़ी पर लगे सरकार के मोनोग्राफ पर आपत्ति जताते कहा कि यह यूनिफॉर्म नहीं सरकार का प्रचार है। प्रदेश संरक्षक मकबूल आलम ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हक की लड़ाई बराबर लड़ी जाएगी। जहां तक एरियर का सवाल है तो इसके लिए प्रयास जारी है, बहुत जल्द ही मिल जाएगा। प्रदेश महामंत्री प्रभावती देवी ने कहा कि हम बहनों को जो ड्रेस वितरण किया गया है उसमें सरकार का मोनोग्राफ लगा है, यह अनुचित है। क्या हम बहनें सरकार के प्रचारक हैं? प्रधान और समूह की महिलाएं बहनों को हर बात को लेकर परेशान करते हैं, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करता है। आशा देवी ब्लॉक अध्यक्ष, इंद्रलता त्रिपाठी ब्लॉक महामंत्री, तिलोत्मा चतुर्वेदी, रीता देवी, किशनलता देवी, देवी सुनीता देवी, इंद्रावती देवी आदि उपस्थित रही। तो देखिए वहाँ पर सभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वहाँ पर बहुत महिलाएं उपस्थित रही, भीड़ रही खूब, और वहाँ पर इस चीज़ों का विरोध किया गया है। तो जो एरियर बचा है उन बहनों का तो वो नहीं मिला है, और जो साड़ी पर लोगो लगा है देश रोशन पोषण, तो उसका भी उन्होंने विरोध किया है जम करके। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरी बहनों तक शेयर करें। धन्यवाद।